सनातन गोस्वामी जी भगवान से पूछते हैं कि तो वैष्णव सदाचार क्या है, आप उसे बताइए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले कहते हैं असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, असत संग छोड़ देना यही वैष्णव आचार, यही वैष्णव आचार। अद्भुत बात है, यही वैष्णव आचार है, अब ज्यादा क्या कहें। असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। तो मानो सनातन गोस्वामी ने पूछा कि असत कौन है? स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्त आस। असत की भी परिभाषा इसी प्रकार में दे। जो स्त्री में अटैच्ड है, आसक्त व्यक्ति है, वह एक नंबर का असाधु है। और दूसरा असाधु, एक नंबर से मतलब सुप्रीम मेरे कहने का अर्थ नहीं, क्रम से गिन रहे हैं, एक दो, तो एक तो साधु वह है जो स्त्री संगी है, स्त्री में आसक्त है। कहाँ भगवान में आसक्त होना चाहिए तो स्त्री में आसक्त रहता है, तो वह असाधु है, उसका संग नहीं करना चाहिए। और दूसरा हो सकता है कि स्त्री में आसक्त नहीं है लेकिन कृष्णा भक्त, कृष्ण अभक्त है, कृष्ण का भक्त नहीं है। और यदि कृष्ण का भक्त नहीं है तो वह असाधु है, उसके संग से बचना चाहिए। वो भी संग बड़ा खतरनाक। कभी कभी आदमी भ्रम में पड़ जाता है कि अरे ये तो इतने विरक्त हैं और ये स्त्री में आसक्त नहीं है स्त्री में आसक्त, लेकिन हो सकता है कि भगवान के भक्त न हो, खुद ही भगवान बने हुए हो, ऐसा भी हो सकता है, तो वह अभी असाधु ही है। स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्त आर माने और, दूसरा कृष्णा भक्त, कृष्ण अभक्त। कृष्ण अभक्त मतलब कृष्ण न भक्त, जो कृष्ण के भक्त नहीं। तो अब सिद्ध हुआ कि कृष्ण का भक्त ही साधु है। लेकिन इसके साथ एक बात और भी समझ लेनी चाहिए, कृष्ण का भक्त है और फिर भी स्त्री में आसक्त है तो वह अभी असाधु है। ये इस बात को समझना चाहिए, बहुत बारीकी से चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। कोई भी बात को ठीक से समझने का प्रयास करने से, क्योंकि कृष्ण भक्त तो अलग कर रहे हैं। स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर। बहुत सावधान होने की जरूरत। जो व्यक्ति स्त्री में आसक्त हो जाएगा वो भगवान के रूप में आसक्त होगा, इसकी संभावना नहीं रहती। उसकी गति मति रात दिन स्त्री में रहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो भगवान से प्रार्थना किए हैं कि काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो महिला। हे राम, जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को धन प्रिय लगता है, वैसा प्रिय आप हमको लगिए। मैं भी आपसे ऐसा प्रेम करूं, आप में ऐसा आसक्त हो जाऊं। प्रहलाद महाराज ने भी कहा है विष्णु पुराण में कि जैसे विषयों की विषय में स्वाभाविक आसक्ति होती है, उस तरह से हे विष्णु, मेरी आप में स्वाभाविक आसक्ति होनी चाहिए। ये सीखने की जरूरत है। यह हम नहीं समझ लेना चाहिए कि हम भक्त हो गए हैं और कुछ जप कर रहे हैं तो अब क्या सीखना है, हम बस पारंगत हो गए, सब ठीक हो गया। और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कोई वैष्णव का संकेत करे कि भाई यह करो, ऐसे रहो, तो कहते हैं नहीं मुझे मत सिखाओ, मैं सब ठीक है। तो सीखना चाहिए। यह नहीं कहा जा रहा है कि वैष्णव स्त्री के साथ नहीं रह सकता है, रहता है। प्राय गृहस्थ वैष्णव रहते ही हैं और ज्यादा गृहस्थ नहीं रहते हैं, लेकिन स्त्री संगी होना, स्त्री में आसक्त होना एक दूसरी बात। समय अनुसार स्त्री के संग बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, रहना है, घर का काम करना है, लेकिन असमय में जब कोई जरूरत नहीं है फिर भी स्त्री से बात ही करते रहें। उधर मंगला आरती खत्म हुई और स्त्री के साथ खड़ा होकर के बात कर, अरे जब भीतर मंदिर में भक्त जप कर रहे हैं और कुछ स्त्री संगी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर उसी समय बात चालू करती है, यह तो उचित नहीं है ना। कुछ शर्म होना चाहिए। जब शर्म भी नहीं है तो सदाचार क्या होगा? सीखने की बात। क्या किसी मंदिर के मैनेजमेंट ने कहा है कि यहाँ बैठना चाहिए? वो सीढ़ी बैठने के लिए है? बताइए। वो सीढ़ी इसलिए बनाई गई है कि वहां से उतर करके आएंगे मंदिर में और इधर से चढ़ करके बाहर जाएंगे। बैठते हैं और स्त्री से सट करके बैठते हैं। इसीलिए प्रबुद्ध जी कहते हैं सीखो। यदि माया से पार करना चाहते हो और नहीं माया में डूब कर अतल सागर में जाना चाहते हो तब तो दूसरी बात। सीखना चाहिए, व्यवहार बिल्कुल सीखना चाहिए। कब किमा सीता ब्रजेत किम, अर्जुन पूछते हैं कि अस्तित्व प्रज्ञ कैसे बैठता है, कहाँ बैठता है, किसके साथ बैठता है, कहाँ घूमता है, किसके साथ घूमता है, ये सब पता चलता है ना। कि मंदिर में ज्यादा देर बैठता है कि लोई बाजार में ही घूमता रहता है, क्या करता है, तो बहुत सीखने की जरूरत है। कुछ प्रैक्टिकल बातें इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोगों को इसकी आवश्यकता है। अपने को पूर्ण नहीं मान लेना चाहिए, मैं जो कर रहा हूं बस कंप्लीट है, ये है, वह है, ऐसा है, वैसा। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु सनातन जी को कहे कि लिखो स्मृति ग्रंथ, क्योंकि बिना सिखाए कोई सीखेगा नहीं। वैष्णव का क्या आचार है, कैसे उठना, सवेरे उठ करके स्नान करना, यहाँ तक कि दातुवन कैसे करना है, किस चीज की दातुवन होनी चाहिए, ये भी सब लिखा गया है। उठना, फिर तिलक करना, भगवान का अच्छा विग्रह के सामने होना और करना,
स्वजनों के साथ क्या व्यवहार करना है, भाई के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ और सबके साथ, सब व्यवहार निश्चित किया हुआ है। इस तरह से रहना चाहिए, सीखना चाहिए। और सीखने में असत संग त्याग सबसे पहला सीखना है। असत संग त्याग यही वैष्णवाचार। असत का तात्पर्य है जिनके संग से भगवान कृष्ण से मन अस्खलित हो, हटे, वो है असत संग, वो है असत। तजमन हरि विमुखन को संग। सूरदास जी लिखते हैं कि हे मन, जो कृष्ण से विमुख है उनका संग छोड़ो। तो मन कहता है कि नहीं नहीं, उनका सुधार हो जाएगा, संग करने दीजिए। तो कहता है नहीं नहीं, तो सुधरेंगे नहीं। तजमन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है परत भजन में भंग। उनके साथ रहने पर कुमति उत्पन्न होती है और भजन में भंग हो जाता है, और वो नहीं सुधरेंगे। अंत में कहते हैं सूरदास खल काली कामरी चढ़े न दूजो रंग। काले कंबल पर अब दूसरा रंग नहीं चढ़ा सकते। काला कंबल अगर सही में वो भेड़ के केस का हो तो उस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता। उजला, पीला, नीला कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ लोग ऐसे हैं जो बदलेंगे नहीं, तो उनका संग करने की जरूरत नहीं। तजमन हरि विमुखन को संग। कभी कभी कुछ लोग बदलते भी हैं, तो उसको सूरदास जी कहते हैं कि तो गज को कहा नहावे सरिता बहुरी भरे स्वेच्छन। तो हाथी को ले जाओ, स्नान करा दो और फिर छोड़ो तो धरती पर, भूमि पर आकर के वही धूल फिर फेंकने लगता है। अपने को मलिन करता है हाथी। आप लोगों ने देखा होगा, ले लेकर के धूल खूब फेंक, नहा करके आया है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कभी कभी थोड़ा सत्संग करते हैं लेकिन फिर वही जेव के त्यों जैसे रहे वैसे। मक्का गए, मदीना गए, बन के आए हाजी, पहली आदत नहीं गई फिर पाजी के पाजी, वैसे ही रहे, जैसे है वैसे ही रहे। तो जो हज करके आते हैं उनको हाजी कर, और ठीक हाजी के विपरीत पाजी शब्द है। तजमन हरि विमुखन को संग। आखिर क्या बात है कि भगवान बता रहे हैं सनातन गोस्वामी को कि असत संग त्याग यही वैष्णवाचार, यही वैष्णवाचार। अरे यह बताते हैं कि भगवान के मंदिर में जाना और करना, भागवत पढ़ना या वैष्णव की सेवा, ये आचार है। लेकिन सबसे पहले यही कहते नहीं, असत संग त्याग यही वैष्णवाचार। स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्त, इसकी शिक्षा लेनी है। हम सबको इस बात का अनुभव होता है कि वास्तव में कितनी शिक्षा की आवश्यकता है। प्रतिदिन हमें सीखना है, गुण भरना है अपने भीतर। और जच्चात्मना प्रियम दारान सुतान गृहान प्राणान जब परस्मय निवेदनम। और ये सीखना है कि अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, घर को और प्राण को, अर्थात शरीर को कृष्ण में अर्पण कैसे किया जाए, सीखना चाहिए। अर्थात स्त्री को अर्पित कर देना चाहिए भगवान को, बच्चों को अर्पित कर देना चाहिए, धन को और प्राण को, घर को भी। गृहान प्राणान, प्राण अर्पित कर दे क्या, शरीर से निकाल कर नहीं। प्राण का अर्थ इंद्रियां होता है। भगवान के लिए जिए, कहने का आशय यह है, भगवान का काम करें। स्त्री अर्पित करने का क्या अर्थ है? भगवान को स्त्री अर्पित करे, इसका अर्थ है कि उसको भी भगवान की सेविका समझे, भगवान की ही सेवा में लगा दे। यह न कहे कि तुम मेरी वाइफ है मेरी सेवा करो। ठीक है, वो भोजन बनाएगी और सब करेगी, लेकिन यही सोचना चाहिए कि यह श्री कृष्ण की दासी है, मैं श्री कृष्ण का दास हूँ। बच्चे को भी यही समझे कि यह श्री कृष्ण का दास है, तो श्री कृष्ण की सेवा में लगाया रहे, श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। यही अर्पण करना है, ये इसकी शिक्षा लेनी चाहिए।